बोलो। तीनों कितने कैपेसिटर हैं? तीन। एक ये वाला हो गया, एक ये, ठीक है। तीन कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल कैसे पता लगता है? सबकी एक प्लेट एक जगह कनेक्टेड हो, एक प्लेट एक जगह कनेक्टेड हो, तो क्या सबकी ऊपर वाली प्लेट एक साथ कनेक्टेड है और नीचे वाली पूरी प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, तो कैसा हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ ये। तो पहले तो ये बात फाइंड आउट करनी थी। अब ये वाला है, मान लीजिए C1, ये है C2, ये है C3, तो C1 कितना लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, प्लेट का एरिया कितना है? A इंटू बी अपॉन सेपरेशन D। C2 कितना है? एप्सिलॉन नॉट, उसका एरिया भी क्या है? AB, और सेपरेशन कितना है? 2D। तो ये C1 का बाई 2 है, ठीक है। और C3 जो कैपेसिटर है वो है एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन 3D, तो ये पहले वाले का बाई 3 है, ऐसा। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कर पाएंगे क्या सर? ये कर लेंगे भाई हम टोटल, ठीक है। अरे समझे हो? बोल बोल। पैरेलल कैसे है? कल हमने जो पैरेलल बनाया था वो किस तरह से बनाया था दोस्त? सबका यहाँ जोड़ दो, सबको यहाँ जोड़ दो, तो क्या ये पैरेलल होता है? तो क्या हुआ, सबकी पहली प्लेट एक जगह जोड़ो, सबकी दूसरी प्लेट एक जगह जोड़ो। ये वाले कैपेसिटर की दो प्लेट है, 1 एंड 2, 1 2, इसके भी 1 2 1 2, क्या सबके टू प्लेट एक जगह कनेक्टेड है? तो क्या ये पूरी एक पोटेंशियल पे हो गई। और ये वाली सब जगह एक जगह कनेक्टेड है, तो क्या सारी V1 पे हो गई। तो किसी की भी क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेक करो तो V1 माइनस V2 जो कि पैरेलल में होता है, ठीक है भाई। देखिए ऐसा दे रखा है एक कैपेसिटर, इस तरह का कैपेसिटर दे रखा हुआ है, ठीक है। नहीं ऐसे कनेक्टेड है, कोई बैटरी से ऐसे, ये दोनों ऐसे कनेक्ट हुए, फिर ये गया ऐसे, बैटरी से कनेक्ट हो गया ऐसे, इस तरह से कनेक्टेड है भाई। तो ये कैसा कैपेसिटर है? सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो कुछ मुझको पता होनी चाहिए कि इनर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस क्या है। तो इसकी भी इनर A है, आउटर B है, इस तरह का है। C इक्वलेंट पूछा मुझे, इसका क्या होगा बताइए। सिलेंड्रिकल का C जानते हैं हम कितना होता है, उसका फॉर्मूला पता होगा अपने को। तो ये और ये दोनों सेम है। अब ये देखना है कि कनेक्ट कैसे हैं, बस दोनों कैसे कनेक्ट है, कैसे सीरीज में है। एक प्लेट कौन सी होती है? अंदर की हो गई एक प्लेट, तो एक प्लेट कौन सी हो गई? बाहर की। क्या अंदर की दोनों प्लेट एक साथ कनेक्टेड है? ये देखना, ये और ये एक जगह पे कनेक्टेड है, और जो बाहर की प्लेट है वो ये टच हो रही है, इसका मतलब ये एक जगह पे कनेक्टेड है बाहर की प्लेट। तो टोटल कैसा हो गया? पैरेलल। तो दोनों हो गए पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? C प्लस C, क्योंकि दोनों का सेम ही है, तो इसलिए 2 इंटू C कितना होता है ऐसे कैपेसिटर का? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B अपॉन A, सही है। ये अपॉन में आता है, अपॉन में आता है, और ये जो होता है ये पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये लेंथ से और मल्टीप्लाई करो इसमें, तब बनेगा टोटल। तो क्या आंसर हुआ? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln B अपॉन A, सही। देखिए तो जो हम पढ़ रहे थे कल वो दिखने में बहुत आसान लगते हैं, वो वाले स्ट्रक्चर बनाओ तो, बट एक्चुअली पहचानने पड़ेंगे कैसे बने हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, ठीक है क्या। कोई भी कैपेसिटर तभी तक काम का है जब तक उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है उसके, बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये बात पहचाननी पड़ेगी मुझको, बताइए। लो जी, मुझको इसमें C इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है भाई। हम्म,
कितना हो गया? कैसे कैसे जज करेंगे? फाइन। तो एक मेथड होता है भाई कॉमन पोटेंशियल मेथड, ठीक है? कॉमन पोटेंशियल मेथड से जज करूंगा कि क्या होगा, ठीक है क्या? फाइन। तो देखिए जितने भी पॉइंट हैं सबको कुछ ना कुछ पोटेंशियल देना है मुझको। मुझको एक बात पता है कि जब भी कोई दो पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो सेम पोटेंशियल होता है उनका, सही है? तो मैंने इस वाले पॉइंट को एक पोटेंशियल दिया जो इनपुट था, उसको दिया मैंने V1। तो ये कितने पे हुआ बताइए? डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये कितने पे हुआ? इनको मिल गया, सही है? इसको दो अब कुछ, मान लीजिए दिया V2, तो ये कितने पे है? ये कितने पे है? V2 पे। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो, किसी काम का नहीं है। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो, बेकार है, किसी काम का नहीं। इसके क्रॉस क्या है? V1 माइनस V2। इसके क्रॉस क्या है? V1 माइनस V2। जब दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो दोनों कैसे हुए? पैरेलल में। कितना हो गया बताओ पैरेलल में? 2C हो गया, CNC 2C हो गया। बोलिए चलेगा? चलो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई साहब 2019 का। इसका C इक्वलेंट B और A, इनके बीच में मुझको लगा ऑल द वैल्यूज द होल सर्किट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 0.5। इसका जो C इक्वलेंट है वो 1/2 माइक्रोफैरेड है। तो मुझे C की वैल्यू पूछी है। दो, ये सारे 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड के हैं और C की वैल्यू पूछी है हमको कितनी होनी चाहिए सच दैट कि C इक्वलेंट इसका आ जाए 1/2। कितना? वैसे तो कोई ऑप्शन में नहीं है। सही लिखा है क्या मैंने? सवाल तो सही लिखा है, हाँ। ऐसा तो है एक ऑप्शन।
7/11। D/2 इसका प्लेट एरिया है A। तो इसमें मुझे बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट K। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट K। अरे वो तो ठीक ही होगा, आगे चलो ये करो। छोटे सवाल भी सोचते रहोगे क्या? तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही खेल रहा हूँ। दो दो ये कैसे लगे थे दोनों? ये दोनों कैसे लगे हुए थे? सीरीज भाई। ये दोनों कैसे लगे हैं? 1 2 1 2 2 to 1 2 to 1 ऐसे कनेक्टेड है ना प्लेट। सब छोड़ दे, ये सब छोड़ दे, भूल जा। ये कैसे लगे हैं दोनों? सीरीज में लगे हैं दोनों। ठीक है, सीरीज में दो दो का कितना हो जाएगा? एक हो गया। तो इन दोनों की जगह क्या लग गया दोस्त? एक। एक और एक कैसे हो गए? ऐसे कनेक्ट है दोनों भाई। इन दोनों को हटा के इनकी जगह एक लगाऊंगा 1 का, ऐसे। अभी दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। पैरेलल में एक और एक कितना हो गया? 2। तो अब इस सब को हटा करके 2 लगा दूं यहाँ। ये 2 और 2 कैसे हो गए? सीरीज में। 2 और 2 का सीरीज में कितना हो जाएगा? 1। तो ये हटा दो, ऐसे तुम नहीं हटा पाओगे, ऐसे ऐसे मैं ही हटा सकता हूँ बस। 1 हो गया। ये दोनों कैसे हैं दोस्त? पैरेलल में 2 और 2 का कितना हो जाएगा? 2 और 2 का 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, हाँ पैरेलल में 4 हो जाएगा भाई। 4 हो गया, सही है। अरे ठीक बात। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज में 2 और 4 का कितना हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना हो गया? 4/3। 4/3। तो इन दोनों को हटा के अगर एक लगाऊंगा तो कितने का लगाऊंगा? 4/3। और ये कैसे हैं दोनों? पैरेलल में। ये ऐसे लग रहा है, दोनों पॉइंट्स क्यों चाहिए? ऐसे लग रहा है दोनों पॉइंट। तो 4/3 + 1, तो 4/3 + 1 कितना हो गया? 7/3। तो इन सब को हटा करके फाइनल फिगर जो बनेगी वो बनेगी ऐसे। ये है C, ये कितना है? 7/3। अब ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। ये कितना होता है? 7/3 अपॉन C + 7/3। और ये मुझे कितना दे रखा है? 1/2। ऐसे क्या? C कितना निकाला दोस्त? नहीं करा, कर लेते हैं भाई। चलो देखिए, इसमें कितना कर दूं इसको? 3C/7। तो कितना हो गया? 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। 7C अपॉन 3C + 7 = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई। 14C = 3C + 7। 11C = 7C = 7/11। ठीक है, सीरीज पैरेलल रिडक्शन समझे? हाँ, ये वाला एक मिनट, ये वाला इसकी तरह करा। अच्छा ठीक बात है, तो इसकी तरह कर सकते हो, लेकिन लंबा हो जाएगा। जो आसानी से हो रहा हो, सीरीज पैरेलल दिख रहे हो, उसको नहीं छेड़ना चाहिए, उसे जल्दी कर लेना चाहिए। वैसे ही तो ये 2 था और ये था 2 2 और एक कितना था? 2 2 1 और ये था 2। ठीक है, बताइए क्या करने का है? तुमने इसको दिया V1, तो यहाँ क्या दोगे? कुछ अलग दोगे। जंप मारोगे तो अलग दोगे कुछ। यहाँ क्या दोगे? V3। तो ये कितना हो गया? V3। तो ये वाला कितना है मान लीजिए? V4। तो ये कितना हो गया? V4। ये कितना है? मान लीजिए V', कुछ मिला ही नहीं इसको, तो ये कितना हो गया? V'। अभी कितना हो गया? V'। सबको मिल गया। ठीक है, करना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि सीरीज पैरेलल दिख रहा है मुझको, तो क्यों करूँ? अब यहाँ देखो कितना है? V' - V4। ये भी कितना है? V4। V' - V4, V' - V4। तो कैसे हो गए? पैरेलल में। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों तो खुलेआम दिखाई दे रहे हैं, फिर भी तुम कहो कि नहीं मैं तो यहाँ पे दूंगा। तो V3 से V', V', से V4 है ना? कैसे बनाओगे? V3 से V', और V', से V4। कैसे हो गए दोनों?
आपको ऐसे मोड़ के रख दे तो क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? तो कैसे हो गए दोनों? सीरीज हो गए। सीरीज का सॉल्व करोगे फिर इसके अक्रॉस v3 माइनस वी4 और इसके अक्रॉस v3 माइनस वी4, ऐसे करोगे। ऐसा किसको किसको? ये वाले को किसको सीरीज में? ये वाले ऐसे करके आ गए, इसमें से एक तार निकल गया यहाँ से, इसमें से कुछ यहाँ से निकल गया क्या? नहीं। अगर यहाँ से भी निकल जाता है ना और एक और क्या रखा होता है ऐसे कि यहाँ, फिर मैं ना क्या पता कि सीरीज में। ठीक बात है क्या? ऐसा सही वो हो गया। एक मिनट, मुझको सी के बता दो मुझे, के इक्वलेंट कितना है? 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, ऐसा? करा नहीं है तूने अभी तक? k1 है, ये वाला k2 है, ऐसा है। तो आधे एरिया में, आधे में कहे कोई या ऐसे कहे ऐसा, तो भाई ठीक है, डिफरेंस आएगा फिर कुछ। इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है कि तुम डायरेक्ट शॉर्टकट का मार के कुछ कर दोगे, करना ही पड़ेगा। ठीक है, रटने की कोशिश मत करना कि ये तो क्या हो रहा है कि ये तो के का सीरीज हो रहा है, के का सीरीज ऐसा करके हो गया कि k1 k2 अपन k1 प्लस k2 कर दो। अगर कल को किसी ने बदल दी डिस्टेंस के d/3 2 d/3 कर दी, फिर क्या करोगे? ठीक है ना, तो इसे रटने का नहीं है, इसे करना ही है पूरा। ठीक है भाई, चलेगा। हाँ ये हो गया दोस्त, कुछ इसमें है तो बताओ। सीरीज पैरेलल तो तुरंत पहचानना आना चाहिए। ठीक है, चले इसमें कितने दिख रहे हैं कैपेसिटर बताओ? 2 दिख रहे हैं, तो इसको C1 कह दूं और इसको C2 कह दूं। C1 कितना लिखोगे बताओ? K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन d/2, सेपरेशन d/2 है अभी, है ना? हाँ अब इधर देख लो दोस्त, C2 कितना लिखोगे? K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन d/2, ये वाला d/2 है, एरिया A है, तो ये फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D, वो लिखा है मैंने। ये दोनों कैसे लग रहे हैं तुमको, कैसे कनेक्टेड है? क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, ऐसा? पहले एक कैपेसिटर है d/2 सेपरेशन वाला, फिर एक कैपेसिटर d/2 सेपरेशन वाला, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ये C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें डलेगी, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, और सॉल्व करेंगे भाई उसके लिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ऐसा आ रहा है क्या? सही है। तो ये वाली जो चीज़ बची यहाँ पे, यही चीज़ क्या हो गई? के इक्वलेंट, तो 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 हो गया के इक्वलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D। सही है, चलो नेक्स्ट। ये कैसा हो गया? पैरेलल में बैठेंगे दोनों ही, है ना? ये वाली पूरी प्लेट एक पोटेंशियल पे होगी, पूरी एक पे होगी, तो अगर इसके क्रॉस देखूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2, इसके क्रॉस देखूंगा तब भी v1 माइनस v2, तो दे आर इन पैरेलल। तो पहले अलग अलग निकाल तो लो। C1 इज इक्वल टू कितना भाई? K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया की जगह क्या डालूं? /3 D, और C2 कितना डालूं? K2 एप्सिलॉन नॉट 2a/3 अपॉन D, ऐसा डालो। और फिर C इक्वलेंट कितना हो गया? C1 प्लस C2, सारा K साइड में करोगे तो K इक्वलेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अरे बोलो। चलो अब सॉल्व मत करना, बस बता देना। इसका इक्विवेलेंट बता दो कैसा, जैसे इसका इक्विवेलेंट कैसा दिखेगा? ऐसा, ऐसा। इसका इक्विवेलेंट कैसे दिखेगा? ऐसा, ऐसे। इसका बताओ कैसे दिखेगा? देखिए ये मान लीजिए A/2 हो रखी है, और ये D/2 हो रखी है। K2 K3 पैरेलल में आ गए। ओके, हाँ ये समझ गए? बना तो ले, सरेंडर मत क्या करेगा? नहीं छोड़ना नहीं है, यही तो आएगा। बोलो, तुम कह रहे हो ऐसे, ऐसे कह रहे हो क्या?
ये सही है। ये K1 है, या K2 वाला है, ये K3 वाला है, ऐसा। या देखो, ऐसे एक लाइन खींचो डॉटेड, अब ये आधा और ये आधा, ऐसा, और ये ऐसा, कौन सही है? बोलो, सही लग रहा है वो? हाँ, दोनों सही है, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। हाँ, आता नहीं लेकिन। ठीक है, ये एडवांस में पूछा जा चुका है एक बार। तो भाई ये वाला सही है। सेम नहीं आता तो मैं क्या करूँ, नहीं आता तो नहीं आता, तो ये पूछ के ये गलत क्यों है? हाँ। ये जब तुम ये वाला सर्किट बना रहे हो, इसका मतलब अगर मैं इसे कहूँ कि V1 है, अगर मैं इसे कहूँ ये V2 है, तो इसका मतलब ये V1 है और ये V2 है, और ये वाली जो लाइन है इसको तुम कॉमन पोटेंशियल पे V कह रहे हो, इसको V कह रहे हो ना तुम, इससे भी कनेक्टेड, इससे भी कनेक्टेड, तो V होना चाहिए कॉमन, ठीक है। बट ये और ये का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ऐसा कैसे पता तुमको? ऊपर के हाफ का नीचे के हाफ का सेम होगा, ये कैसे पता तुमको? ठीक है ना। जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर गया, यहाँ पे जब मैं पहुंचा, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों में ई की वैल्यू डिफरेंट होगी, है ना। चार्ज जो होगा, ऊपर का चार्ज और नीचे का चार्ज, कल कर रहे थे ना ऐसा, ऊपर का चार्ज नीचे का चार्ज अलग अलग है। सही है भाई, तो रिस्क काम है जो तुम कर रहे हो ऊपर, सही है, इससे बेहतर है। अगर मैंने इसे ऐसे काटा यूं करके, अब इसका कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना, मेरे लिए ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। तो ये आधा कनेक्टेड है, कैसे? सीरीज में। तो अगर ये V है, ये V, क्या फर्क पड़ रहा है, ये कुछ अलग है, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे लिए? तो ये सीरीज है, फिर दोनों पैरेलल है, समझे क्या? ठीक है भाई, तो जो बीच का जो कॉमन एरिया है उस पे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्त। और कैसे बनाते हैं? ऐसा है, सही। मतलब सी इक्विवेलेंट तो निकाल ही लोगे, इसलिए आगे का छोड़ रहा हूँ मैं। अरे ये इसका कुछ C1 लिखोगे, C2 लिखोगे, C1 लिखोगे, C3 लिखोगे, ठीक है। आधे का निकालोगे C1, आधे का निकालोगे C1 यहाँ पे, और C2 और C3 यहाँ पे, सीरीज पैरेलल खेल लोगे, फिर तो आ जाएगा। ठीक है, बट ये पता होना चाहिए कौन सा वाला सही है। ठीक है, बताइए। K2 K3 सीरीज में और वो उसके साथ पैरेलल में, तो तुम कह रहे हो कि ऐसा बनना चाहिए, K1 ये K2 वाला, ये K3 वाला। सही है, सही है, सही है। इसमें ये क्रांति नहीं बचानी, डॉटेड लाइन बनाऊंगा, अब आधा, और तू नीचे वाला आधा, ऐसे, और उधर का ऐसे, क्योंकि तुमको क्या पता है ये इसका पोटेंशियल और इस वाली लाइन का पोटेंशियल सेम है क्या? सेम होता तभी तो कॉमन करते हैं उसको, तो ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है।
चलिए अगर ऐसा हो तो K1 K2 इनर रेडियस A आउटर रेडियस B, ऐसा आधे में K1 आधे में K2। पैरेलल में है दोनों, हाफ हाफ है बस। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन बी माइनस ए, ऐसा। लेकिन ये तो आधे की बात करें, आधे में K1 आधे में K2 है, सही है। आधे का कैपेसिटेंस कितना हो गया? तो हाफ, ठीक है। तो 1/2 लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे आधे के लिए, और K1 वाला है तो यहाँ पे K1 लिखना चाहिए, तो ये बनेगा C1, ठीक है, ऊपर का बनाइए। इसी तरह C2 अगर कंप्लीट होता तो लिखा जाता B माइनस ए, और आधा है तो इसलिए आधा, और K2 भरा हुआ है उसके अंदर तो K2 लिख दिया तो C2 बना, सही। अब दोनों की अंदर की प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, बाहर की प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, तो कैसे हो गए? और कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो C1 प्लस C2 कर दूंगा तो आ जाएगा। बोलो भाई, समझे हो? अंदर की पूरी प्लेट एक है, तो ये अगर V1 पे है तो ये भी कितने पे? V1 पे। बाहर की ये वाली प्लेट अगर V2 पे है तो ये वाली भी क्या है? V2 पे। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? V1 माइनस V2। यहाँ भी क्या हुआ? V1 माइनस V2, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो पैरेलल, ठीक है क्या? देखना ऐसा है कोई, ये वाली रेडियस A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, उसकी वैल्यू है K1, और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, उसकी वैल्यू है K2। अब ये कैसे हैं? सीरीज में, क्योंकि अगर ये V1 है ये V2 है तो ये तो कनेक्टेड ही नहीं है ना ये वाली प्लेट किसी से, तो ये तो अलग पोटेंशियल पे होगी ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1 से V। तो एक कैपेसिटर तो हो गया V1 से V, और एक कहाँ है? V से V2। तो एक हो गया V से V2। कैसे हो गए तो दोनों? सीरीज हो गए तो, ठीक है। 3 कंसेंट्रिक रखे थे, उनके बीच में कुछ K1 K2 भरा हुआ था, तो सीरीज हो गया। अभी ये पहचानना सीख पा रहे हो नहीं? बालक बताओ क्या दिक्कत है? अंदर की पूरी प्लेट ये एक जगह कनेक्टेड है, पूरी प्लेट एक जगह, तो उसका कितना हो गया? V1। ये वाली जो पूरी प्लेट है इसका एक पोटेंशियल हो गया, वो कुछ V हुआ, तो इसका बाहर वाले का V2 हुआ कुछ। तो ये तो कहीं आपस में कनेक्टेड नहीं है क्या? अगर आपस में कनेक्ट कर दो ऐसे करके तो फिर इसका V1 तो इसका भी V1 हो जाएगा, इसको इससे कनेक्ट कर दूं तो इसका V2 तो इसका V हो जाएगा, लेकिन कनेक्टेड तो नहीं है। अगर कनेक्ट नहीं है तो भाई फिर ये वाला जो कैपेसिटर है K1 वैल्यू का, वो कहाँ से कहाँ तक है? V1 से लेके V तक। तो जो K1 वैल्यू वाला है वो कहाँ से कहाँ तक है? V1 से लेके V तक, और V से लेके V2 तक कौन है? K2 वैल्यू वाला। तो कैसे हो गए? सीरीज हो गए। तो इसमें देखने में दिक्कत हो सकती है, इसके लिए इसका छोटा स्कीमेटिक बना दो ऐसा। ये देखने में दिक्कत होगी या ये देखने में दिक्कत होगी, इसका ऐसा बना लो तो बेहतर समझ पाओगे क्या बनेगा। ठीक है, तो इनका क्या आंसर आएंगे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तोड़ कैसे पाओगे इसको, वो काम है। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें, ये वाले चीज़ पूछी गई हैं एडवांस में कभी कभी। इससे पहले जो कर रहे थे, इससे पिछले वाला पेज जो कर रहे थे सर, वो सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे गए थे। ये अभी मेंस में नहीं आते, तो धीरे धीरे करके ये वाले आने शुरू हुए, और ये अभी तक नहीं पूछे गए, कहीं पे भी इस तरह का नहीं पूछा गया। तो अब हो सकता है कि ये वाले देखने को मिले। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कुछ समस्या है तो बताओ।
सीरीज पैरेलल कैसे पहचानते हैं, ऐसा करते हैं हम। अरे ठीक है, कुछ दिक्कत है बताओ। बोलो भाई। ये इन सब पे बेस करके कुछ कुछ सवाल बन सकते हैं बहुत। देखिए ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है कभी कि ऐसे करके मैंने भर दिया के 2 के 3 के, और ये इन दोनों प्लेट के बीच में मैंने ऐसे करके भर दिया के 2 के 3 के, तो इसका सी इक्वलेंट और इसका सी इक्वलेंट रेशो बता दो कितना होगा। बोले कर पाओगे? ये कैसे है? पैरेलल, पैरेलल में ये, पैरेलल में ही सीरीज में ये 3 हुए ना। हाँ तो कैसे, 1 2 3, तो कैसे हो गए? ये तो ऐसे हो गए ना, तो कैसे हो गए सीरीज। जबकि ये कैसे हैं, इन इसके क्रॉस, पहले वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसके क्रॉस V1 माइनस V2, तो सब कैसे हो गए दोस्त? ये ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसा करके हो गया तो, है ना। तुम ऐसे वर्टिकल बनाना चाहते हो, वर्टिकल कैसे बनाओगे इसको, कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह हो गया ना, तो पैरेलल हो गए। ठीक बात। अब ध्यान रखना मुझे काम करते हुए, यहाँ पे जब सेपरेशन लूंगा तो कुछ दे रखूंगा d/3 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 लूंगा, लेकिन एरिया क्या लिया जाएगा? a लिया जाएगा। यहाँ पे एरिया a/3 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 लिया, सेपरेशन d लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले तो पता होगा क्या कॉम्बिनेशन है, और फिर सॉल्व करते हुए गलती नहीं करनी है कि सेपरेशन क्या चाहिए और ठीक है एरिया क्या लिखना चाहिए। ठीक है भाई, किसका? इसका, इसको पोटेंशियल दो, इसको V1, ये लास्ट वाली प्लेट है V2, सही। क्या ये कहीं भी इससे कनेक्टेड है? तो कुछ अलग होगा ना इसका। क्या ये कहीं से कनेक्टेड है या इससे कनेक्टेड है? नहीं, तो क्या होगा? कुछ अलग होगा इसका, सही है। अब पहले वाला कहाँ कनेक्टेड है? अब 4 पॉइंट बना लो ऐसे, जो तुम्हारे आए हैं 4 पॉइंट, जो 4 पॉइंट दिए ना, 4 पॉइंट बना लो। पहला जो कैपेसिटर वाला कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है? इसमें। दूसरा कहाँ कनेक्टेड है? इसमें। तीसरा कहाँ कनेक्टेड है? तो सीरीज। ठीक है, ये कैसे है? यहाँ तक इस तरह से है भाई, तो ये कैसे कनेक्टेड है? ये पूरी प्लेट को एक पोटेंशियल दोगे V1, इस पूरी प्लेट को कितना दोगे? V2। क्या ये तो मतलब बीच में तो कोई प्लेट नहीं है ना ऐसे करके कि अलग से देना हो, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V1 माइनस V2। इसके क्रॉस कितना है? पूरी एक प्लेट एक पोटेंशियल पे होगी ना, तो V1 माइनस V2, इसके क्रॉस V1 माइनस V2, कैसे बन गया ऐसा? तो तीनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, दे आर इन पैरेलल। बोलिए, समझो क्या? अरे ठीक है, चलेगा। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं था कहीं पे भी कुछ, ठीक है ना। कुछ वेरिएबल्स आए तो फिर इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। उससे पहले कुछ और सवाल करते हैं। देखिए, एक प्रकार के सवाल होते हैं ऐसे कि ऐसे कुछ कुछ प्लेट्स दिखा रखी हैं, ठीक है क्या, ऐसे कनेक्शन है, मान लीजिए ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये वाला है ए कह दिया इसको, इसको कह दिया बी। तो मुझको बोला है कि प्लेट एरिया इज ए एंड सेपरेशन इज डी, सी इक्वलेंट बता दो तो कितना होगा। ऐसा कुछ सवाल पूछा जाता है, ठीक है सही। अब मुझे देख के नहीं समझ में आता कि कैसे कनेक्टेड है, तो मैं इसको अपने वाले सर्किट में बनाना चाहूँगा, मतलब ऐसा कुछ बनाना चाहूँगा, मैं ऐसा देख के ऐसा बनाना चाहूँगा, तब मैं कुछ कर पाऊँगा, ठीक है जी। तो मुझको चाहिए सी इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में चाहिए। तो सबसे पहले हर एक प्लेट को पोटेंशियल दे दो, ठीक है। तो इसको पोटेंशियल दोगे, मान लीजिए कुछ कुछ दे दिया, V1 दे दिया तुमने, फिर इसको दे दिया V2, सही है। तो ये पूरी प्लेट का एक पोटेंशियल हो गया, ये पूरी प्लेट का एक पोटेंशियल हो गया। अब बाकियों को भी देना था, लेकिन क्या वो कनेक्टेड है? अगर कनेक्टेड होती तो भाई फिर कॉमन पोटेंशियल उनका भी कर देता। तो इस पर मुझे कुछ नया टर्म लिखना पड़ेगा, नया अल्फाबेट लिखा कुछ V। तो क्या ये इसके साथ कनेक्टेड है? कनेक्टेड है तो उसका भी क्या हो गया? V हो गया। तो 3 पॉइंट बने, एक V1, एक V2 और एक V, ठीक है। सबको लाइन में लिख लो यहाँ पे, V1
V और V2, ऐसा लिख लिया भाई, V1 V और V2। अब एक एक को लगाना शुरू करो। V1 से V एक है, एक लगा दिया। ये कहाँ पे है? V1 से V यही है, ऐसा लगा दिया। ये कहाँ है? V से V2। देखो अब तुम्हें दिख रहा है क्या है? ये तुरंत दिख रहा है, पहले वाले दो पैरेलल, तीसरे वाले के साथ सीरीज। अब तो तुरंत कर दोगे, बोलो ठीक है। तो ये तरीका है इसका कि हर एक प्लेट को कुछ पोटेंशियल दे दो, ठीक है भाई। तो ये कितना है? C, ये भी C, तो कितना हो गया? 2C। और इसके साथ कैसा है? तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, तो हो गया 2C/3 हो गया भाई C इक्वलेंट, ठीक है। समझ गए हो? चलिए एक आध और करके देखते हैं ऐसा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, मान लीजिए ये पॉइंट है A और एक पॉइंट है मान लीजिए ये वाला है B, और ये कैसे कैसे कनेक्टेड है? ये है मान लीजिए इसके साथ कनेक्टेड, और इसको कर रखा है इसके साथ कनेक्टेड, ऐसा है, ठीक है। सेपरेशन सबके बीच का सेपरेशन D है, और प्लेट एरिया A है, प्लेट एरिया A। अब देखिए जैसे कि ये आंसर आया, तो मुझे C तो कुछ दे ही नहीं रखा था, तो C की जगह क्या लिखूंगा? ε0 A/D, ऐसा लिखूंगा, सही है। इतनी प्लेट हो गई भाई। चलिए करिए ट्राई। अच्छा इसका 3C/2 3ε0 A/D और by 2 ऐसा कह रहा भाई, ये ऐसा सेकंड ऑप्शन। लिख तो लिया, अगर इस पे V1 V2 कौन से थे, फंस जाएगा ठीक है। बट यहाँ पे पहले पॉइंट बना लिया करो, एक आधा गड़बड़ हुआ तो। 7C/4 तीसरा ऑप्शन। और बताइए और बताइए। हाँ 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 चलिए। अब C आ गया, C/2। ओह वाह, एक बार और कर। ठीक है, नया बता दे एक और। C/2। अच्छा बोल भाई, आया नहीं? क्यों नहीं आएगा? इसको क्या लिखा तूने? लिख दिया इसको, सही है। ये कहीं कनेक्टेड है क्या? V2। ये कहीं कनेक्टेड है क्या? V1। अब इसको क्या नाम दो? V, इसको V'। ऐसा इसके कहने पे ले लिया हम। चार चीजें आई, सबको इकट्ठा कर लो यहाँ पे। ये V1 और V2 इनके बीच में निकालना है, तो इन्हें साइड मत कर देना कि V' उनसे भी परे लिख रखा है। और
ठीक है। तो जो दो के बीच में निकालना है उनको तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे रखो, बाकी को देख लो। एक है v और एक है v डैश, ऐसा निकालना है। तो v से लेके ये इसके बीच में एक हो गया, तो एक लगा दिया भाई। फिर v से v1, सॉरी एक ही रहे, अच्छा इसे बाद में देख लूंगा। देखो इस पर निशान लगाते जाओ, ये वाला हो गया, v1 से v हो गया। फिर ये v से v1, तो एक और लगा दो v से v1, ऐसा लग गया। ये भी हो गया v1 से v डैश, v1 से v1 से v डैश, ये वाला हो गया। और एक v डैश से v2, एक v डैश से v2 हो गया। ठीक है क्या? और कौन बचा? ये बचा एक v1 से v2, तो एक बिल्कुल बाहर हो गया यहाँ पे। और ये कैसा था रे? ऐसे और ऐसे था ये, सही है क्या? ऐसा बना, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो पहला वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट v1 यानी कि a, और ये हो गया दूसरा वाला पॉइंट, बाहर जहाँ निकलना है वो वाला पॉइंट हो गया b। अब बताओ इनके ये कैसे लग रहे हैं तुमको? चलो मान लो तुमको पैरेलल में लगा, तो कितना हो गया 2c। अब इन दोनों को हटा के उसे लगाओगे कहाँ? ऐसे लगाओगे, सही है। इसका मतलब ये बेकार है भाई। ऐसे था, यहाँ पे v पॉइंट था और ऐसे था, देखना तुम यहाँ से चले इधर गए वापस वहीं पहुंच, तो इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो ये बेकार है, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। और तुम फिर भी अगर सोचोगे मैं तो 2c लिखूंगा, तो लगाओगे कहाँ भाई? पहला पॉइंट होता है ये वाला, दूसरा पॉइंट कहाँ है? ये कहाँ? अब लगाऊं कहाँ? उसी पॉइंट पर वहीं से वहीं लगा दूं। सेम पोटेंशियल ये दिख रहा है भाई, v1 से v1 सेम पोटेंशियल, इसका मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए ये यूज नहीं होंगे। तो ये हो गया बेकार। तो ये कौन हो गया? सीरीज। तो ये है c कितना हो गया? c/2, और उसके साथ कैसा है? पैरेलल, तो c/2 प्लस c। ओ गलती से सही, अरे समझे क्या? 3c/2 किसका ऑप्शन था? हाँ, ऐसे नहीं किया था ना तूने? ये तुमने दो हटा दिए थे, बढ़िया बढ़िया, फिर बढ़िया। आपने कहा था बीच में बाहर घुस गए, तो अभी सीरीज में कैसे मान लिया मैंने? मतलब ये तो पॉइंट कौन है? पॉइंट कौन है? ये मैंने ऐसे ऐसे सही बात, सही बात। ये तो बेकार हो गया। हाँ, अब ए और बी के बीच में जाना है मुझको, क्या मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, बट एक्सटर्नल वैल्यू जोड़ के ना, मतलब जोड़ तो गई। मैं कह रहा हूँ यहाँ से तो निकलेगा बीच में से अच्छा। हाँ भाई, इसको छुपा लो, हाँ, ये किस में है? सीरीज में हो गया। समझ गया? और यहाँ कोई लटका होता है एक और, तो क्या सीरीज में कहता फिर से छुपा गया? नहीं कहता ना, दिक्कत हो गई है। सीरीज पैरेलल है दोस्त, ये तो आसान है। क्या चीज़? मुझको इससे ज़्यादा नहीं आता भाई, मैं तो ये 4 पॉइंट सबको दूंगा, ऐसा लिखूंगा। बन तो रहा है, यही है, फिर यही बनवाएगा मेरे से। और लगता है एक मिनट, ये मैंने जो है इसके कार्तिक वाले पॉइंट लिख दिए थे, ला अपने वाले बता दे। ला बता, इसे क्या लिखूं? v1 सबसे ऊपर वाले को v1। ओहो बहुत बढ़िया। कौन सा? ये वाला v डैश। क्या लिखूं? डबल डैश, ये v डैश, ट्रिपल डैश, ये v1 हो गया। सही बात है। किन दो पॉइंट के बीच में निकालना है? उनको किनारे कर ले भाई। जैसे कि ये था v1 v2, तो मैंने इन दोनों को किनारे कर लिया था, उनके बीच में निकलना है, ठीक है। तो उनको बाहर रखो बिल्कुल के, हाँ इसके और इस पॉइंट के बीच में निकलना है। तो पहला कौन हो गया तेरा? v डैश, और ये वाला कौन हो गया? v1। इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। अब चिपकाना शुरू कर। बाकी दो तेरे कौन बचे? और v डबल डैश, v ट्रिपल डैश बचे। तो कहीं पे v डबल डैश भी बना दे, कहीं पे v ट्रिपल डैश भी बना दे, बीच में बना दे।
है ना, 2-4 पॉइंट और होते तो और बना देता बीच में। सही है। अब बता इसको कहाँ लगाऊं, वी डैश से V1, है ना, थोड़ा दूर लगाओ क्योंकि बीच में और लगेंगे। एक हो गया, फिर ये वाला बता, वी डैश से V डबल डैश लग गया, फिर V डबल डैश से फिर V डैश, V डबल डैश से V डैश, सही, ये हो गया। V डैश से V ट्रिपल डैश, V डैश से V ट्रिपल डैश, ऐसे लगा दूं क्या? ये V डैश ही तो है वाला पॉइंट, V डैश से ट्रिपल डैश, फिर ट्रिपल डैश से V। ले भाई, तो हम कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये बेकार है। हाँ हाँ, यस यस यस, ठीक है। मैं तो उसको कहूँ कि अगर तू इसे पैरेलल में भी बोले तो तू इनको हटा के एक लगाएगा ना, कहाँ लगाएगा? V डैश से V डबल डैश के बीच में लगाएगा, ले लगा दिया। तो ये कहाँ कनेक्टेड है? तो हवा में पड़ा है खुला, चार्ज कैसे हो जाएगा? तो इसलिए बेकार है वो। इतना है बस ऐसे, ठीक है। अरे सही, ऐसा है। चलिए डी डी 2D डी, अब सोच समझ करना जरा। फाइव सी बाई 2, 5/7। फाइव सी बाई 7। वो क्या था तुम्हारा? बोलो बोलो बोलो। 5/7 7/8। ठीक है, देखिए इसको क्या रखा, सपोज V1, इसको क्या रखा V2, इसको क्या रख दिया, मान लो कि V, तो ये कितने पे हो गया? V1 पे, ऐसा सबको मिल गया। ये V तो ये भी कितना है V, तो 3 पॉइंट बने, एक V1, एक V2 और एक V। तो पहला वाला कहाँ कनेक्ट है? V1 से V, V1 से V, अगला वाला V से V1। तो फिर लो भाई एक और हो गया,
फिर V1 से V, ओहो एक और हो गया, लो भाई ऐसे हो गया, फिर क्या है V से V2, एक ही होगा, ऐसा सर्किट बना। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, इसकी वैल्यू अगर C है, इसकी भी C है, तो इसकी C/2 है, ऐसा, ठीक है क्या, 2D होगा ना डिस्टेंस, तो ये वाला C है, ये भी C है, तो ये C/2 है और ये C है, तो ये पैरेलल में कितना हो गया 2C + C/2, 5C/2, 5C/2 + C। अब सीरीज में तो जो भी आ जाता होगा, ठीक है बालक, क्या गलत करा लास्ट वाला, ये वाला कैसे, इन तीनों की जगह एक लगाऊंगा, किन पॉइंट्स के बीच में लगाऊंगा, तो यही लगाऊंगा ना ऐसे, तो ये तो जिंदा बचेगा अभी, ये कौन सा अकेला पड़ा है कहीं, बोले ठीक है यहाँ तक, अरे ठीक है, 2-3 तरह के सवाल कर लिए हमने, एक तो बिल्कुल प्लेन सीरीज पैरेलल, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक पड़े हुए हैं अलग अलग तरह के, वो कर लिए, फिर ये प्लेट वाले कर लिए, ठीक है, ये सारे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर खोल के देखोगे ऐसे सब सवाल दिखेंगे तुमको कि ऐसे आए हुए हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो अगला 4th, देखिए इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ऐसे, और वो जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू बदल रही है, लीनियरली वेरी हो रहा है वैसे जाते हुए, ये है x, ऐसे आगे जा रहा हूँ तो वेरी कर रहा है वो, C इक्वलेंट निकालना, तो इसका प्लेट एरिया मान लीजिए A है, इसका जो टोटल सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक वो D है, और K की वैल्यू वेरी कर रही है आगे जाते हुए डिस्टेंस के साथ, तो इसका C इक्वलेंट निकालना है, सही। ये कैसे होता है सब, ये हो गया अलग लेवल का एक सवाल, ठीक है। तो तुम PYQ करने शुरू कर सकते हो इसके, जो भी C इक्वलेंट वाले हैं एटलीस्ट वो सारे कर सकते हो, या उससे पहले वो कुछ कर सकते हो, देख के दिख जाएंगे कौन से हैं। सीरीज पैरेलल वाले तो निपटाई दो एटलीस्ट, सारे सवाल सीरीज पैरेलल के खत्म कर दो, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा कुछ वेरिएशन हो तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है छोटा एलिमेंट लेके, तो हमने लिया भाई एक छोटा एलिमेंट ऐसे, अब उस एलिमेंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट कहाँ पे है, कितनी दूर है, कितने एरिया का है, कितनी थिकनेस का है, तो x डिस्टेंस पे है, कितनी थिकनेस का है dx, तो मैं इसको एक छोटा कैपेसिटर मान लेता हूँ, पतला कैपेसिटर मान लेता हूँ इसको, उसके लिए c लिख देता हूँ और उसको इंटीग्रेट कर लूँगा, ठीक है। तो बताइए छोटे एलिमेंट के लिए स्मॉल एलिमेंट का कैपेसिटेंस लिखना है मुझको, तो क्या लिखूंगा DC लिखूंगा उसको, छोटा एलिमेंट, सही, इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा K एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन D, ऐसा होता है। अब जो ये तुमने छोटी सी पतली सी पट्टी ली है बीच में, ऐसे दो प्लेट थी उनके बीच में तुमने एक पट्टी लिया है ऐसी, ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा वो तो प्लेट के बराबर ही होगा, लेकिन जो उसकी ये होगी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो कितना लिया जाएगा dx, ऐसा। और उसका जो k होगा वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ भाई k0 1 + अल्फा x इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन dx इज इक्वल टू dc। अब इसको करना है भाई इंटीग्रेट, ठीक है, तो क्या सीधे कर दो इंटीग्रेट, ऐसा इंटीग्रेशन देखा है कभी जहाँ dx नीचे बैठा हो, नहीं, क्या करूँ तो पहले जब भी कभी ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे हो, या तो रेसिस्टेंस के या तो कैपेसिटेंस के, हमेशा ये चेक करो कि ये सब जो पार्ट्स बनेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट जो आएंगे, सीरीज आएंगे पैरेलल में आएंगे, बताइए। ये जो तुमने छोटा एलिमेंट लिया है, अगला एलिमेंट कहाँ लोगे, थोड़ा आगे, अगला एलिमेंट थोड़ा आगे, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट लोगे, तो वो सारे एलिमेंट कैसे कनेक्टेड है, और सीरीज में C इक्वलेंट कैसे निकलता है भाई, सीरीज में C इक्वलेंट कैसे निकलता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C, ऐसा करके निकलता है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/DC + 1/DC + 1/DC, ऐसा करके होगा क्या, अरे सही है। तो इसी को क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन 1/DC इज इक्वल टू 1/C इक्वलेंट, ऐसा बोलोगे। तो मुझको DC का इंटीग्रेशन नहीं करना, 1/DC का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखोगे dx अपॉन 1 + अल्फा x, और बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है,
तो इन सबको कांस्टेंट बोल के बाहर निकाल दो, अंदर कौन बचा, dx अपॉन 1 प्लस एल्फा x का इंटीग्रेशन, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके d तक, ln में हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन, तो k नॉट एप्सिलॉन नॉट a, तुम हो गए हो ln 1 प्लस एल्फा x, और साथ में अल्फा से डिवाइड भी हो जाएगा क्या, ऐसा, और लिमिट इसकी 0 से d ऐसे करके हो गया। ठीक है क्या, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसको कुछ लिख ही लो, इसको कुछ लिख लो, या ऐसे लिखो ना, इसे ऐसे लिख लेता हूँ, के नॉट ऐसे करके लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लूँ, ऐसा लिख लेता हूँ इसे। के नॉट कितना हो गया, के नॉट, तो ये कितना आएगा, के नॉट यहाँ से हो गया साफ, ऐसा हो गया, सही है। तो कितना हो गया ये, 1 अपॉन एल्फा एप्सिलॉन नॉट ए और ln, अपर लिमिट डालोगे तो के नॉट प्लस एल्फा डी अपॉन के नॉट, ऐसा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इक्वलेंट। तो सी इक्वलेंट कितना होगा, ठीक है, बोलो, अरे समझे क्या, ऐसा इंटीग्रेशन समझ गया कैसे, मन नहीं है पढ़ने का, हाँ? तो एक सवाल है, खुद कर लेना, ऐसे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इधर है K1 और इधर है K2, और ये हो गया D, और विड्थ भी इसकी स्क्वायर प्लेट मान लो कि स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये भी दे रखे, इसको A कर लो, चलो इसको A कर लो और D है, तो इसका निकालना है इक्वलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऐसा निकालना है भाई, ठीक है। आधे में भरा हुआ है, मतलब डायगोनली आधे में भरा हुआ है K1 और डायगोनली आधे में भरा हुआ है K2, ऐसा, ठीक है भाई। ये थोड़े से वेरिएशन वाले क्वेश्चन